क्वाड्रेटिक फॉर्म्स वीडियो नंबर 7, नॉर्मल फॉर्म ऑफ क्यू वीडियो नंबर 4। और हम लोग टिपिकल एग्जाम्पल्स देख रहे थे। पिछले वीडियो में भी एग्जाम्पल जो था बहुत टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे ही एक और देखा। एग्जाम्पल 6, reduce the quadratic form q is equal to 5x1 square plus 3x1 x2 plus 7x1 x3 plus 3x2 x1 plus 26x2 square plus 2x2 x3 plus 7x3 x1 plus 2x3 x2 plus 10x3 square to normal form and find its rank, index and signature. Also show that Q is a positive semi-definite फॉर्म। तो एक नया टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ गया, सेमी डेफिनिट फॉर्म। इसके पहले एक वीडियो एक एग्जाम्पल में इनडेफिनिट वर्ड आया था। तो इनडेफिनिट फॉर्म वो क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है जो ना तो पॉजिटिव डेफिनिट हो ना तो नेगेटिव डेफिनिट हो। पॉजिटिव डेफिनिट के लिए ये शर्त है R इज इक्वल टू S इज इक्वल टू N, ठीक है ना। सेमी डेफिनिट, पॉजिटिव सेमी डेफिनिट के लिए है R इज इक्वल टू S तो हो लेकिन लेस देन N हो। तो ये शर्त है पॉजिटिव डेफिनिट और ये शर्त है पॉजिटिव सेमी डेफिनिट। ऐसा आइए इसको किया। ध्यान से आप देखें जो क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ है, बड़ी कृपा क्वेश्चन के लैंग्वेज की फुल फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, x1 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 x2 x1 x3 x2 x1 x2 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 x3 x3 x1 x3 x2 x3 x3, है ना। तो बड़ी अच्छी बात है। Q इज इक्वल टू 5x1 स्क्वायर प्लस 3x1 x2 प्लस 7x1 x3 प्लस 3x2 x1 प्लस 26x2 स्क्वायर प्लस 2x2 x3 प्लस 7x3 x1 प्लस 2x3 x2 प्लस 10x3 स्क्वायर। इसकी नंबरिंग हमेशा हम लोग कर दे रहे हैं। इट्स मैट्रिक्स इज कैपिटल C इक्वल टू, क्वाड्रेटिक फॉर्म जो फुल फॉर्म में लिखा हो तो उसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म कहलाता है। लेकिन जब फुल फॉर्म में ना हो तो फिर उसको हम मैट्रिक्स ऑफ क्यू नहीं कहते, उसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ क्यू कहते हैं। A से डिनोट करते हैं, फिर C बराबर निकालते हैं 1/2 ब्रैकेट में A प्लस A ट्रांसपोज। ये सब आपको हम समझा चुके हैं। बहरहाल C इज इक्वल टू 537 326 2 7 2 10 विच इज सिमेट्रिक। ये इसको चेक कर लेना चाहिए। है ना सिमेट्रिक। ये लीडिंग डायगोनल है, इसके अलॉन्ग ये फोल्ड हो जाता है, यानी 3 3 पर आएगा, 7 7 पर 2 2 पर। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान है। AJI इक्वल टू AIJ फॉर ऑल I एंड J।
अब रिडक्शन का सिलसिला शुरू करें। We write C equal to ICI, that is C 537 326 to 7 to 10 equals to unit matrix of order 3 इंटू लेटर में C लिखाएगा और इंटू फिर यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ये रहा। अब हम कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशंस लगा करके इसको डायगोनल मैट्रिक्स में बदलेंगे। अब इस सवाल की खूबी ये है कि इसमें बहुत छेड़छाड़ आप करोगे तो तंग हो जाओगे। इसमें हम सीधे 5 की मदद से 3 को और 7 को 0 करने जा रहे हैं। इधर भी 7 इधर भी, ठीक है ना। Applying R2 is replaced by R2 minus 3 by 5 R1, R3 replaced by R3 minus 7 by 5 R1, we get, इधर हाशिया ले लो मार्जिन कैलकुलेशन के लिए। 537 शुरू करें। 3 माइनस 3 by 5 ऑफ 5 इक्वल्स टू 0। 26 माइनस 3 by 5 ऑफ 3 इज इक्वल टू 26 माइनस 9 by 5, तो 26 पंजे हो जाएगा, 6 पंजे 30, 130, 130 में से 9 गया 121 इज इक्वल टू 121/5। 2 माइनस 3 by 5 ऑफ 7 इज इक्वल टू 2 पंजे 10, 10 में से 21 गया, माइनस 11/5, माइनस 11/5। तो हमने R2 वाला कर दिया। R2 माइनस 3 by 5 ऑफ R1, 0 121/5 माइनस 11/5। नेक्स्ट, अब ये वाला चलो करें। 7 माइनस 7 by 5 ऑफ 5 इक्वल टू 0। 2 माइनस 7 by 5 ऑफ 2 इज इक्वल टू, गड़बड़ कर दी है ना, ये 3 है, ये माइनस 11/5। 10 माइनस 7 by 5 ऑफ 7 इज इक्वल टू 1/5, ठीक है ना। 10 × 5 = 50, 50 में से 49 गया 1, तो इसे भी लिखिए। 0 माइनस 11/5 1/5 इज इक्वल टू, रो ट्रांसफॉर्मेशंस का इफेक्ट प्री फैक्टर पे पड़ता है 1 0 0, है ना। 0 माइनस 3/5 ऑफ 1 माने माइनस 3/5, फिर 1 नो इफेक्ट 0, माइनस 7/5 0 1 इंटू लेटर C इंटू नो इफेक्ट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसका जोड़ीदार ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा। अप्लाइंग C2 रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस
3/5 C1, C3 replaced by C3 minus 7/5 C1, we get कॉलम वाइज अब उतारिएगा। पहला कॉलम 500, दूसरे को बदलना है, लेकिन जब देखो दूसरे में से इसका कोई मल्टीपल घटाओगे तो कोई असर तो पड़ेगा नहीं, केवल असर यही पड़ेगा। तो हो जाएगा 0 121/5 -11/5 0 -11/5 1/5 इक्वल्स टू कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। इंटू सी इंटू पहला कॉलम 100 और दूसरा देखें 3/5 टाइम्स घटाना है, 0 - 3/5 तो जाएगा -3/5, नो इफेक्ट 0, फिर -7/5 -7/5 और 0 और 1। एक स्टेप पूरा हुआ। इस स्टेप पर ये जरूर वेरीफाई कर लो इसका ट्रांसपोज ये है कि नहीं है, इसकी पहली रो इसका पहला कॉलम है कि नहीं है, इसकी दूसरी रो इसका दूसरा कॉलम है, इसकी तीसरी रो इसका तीसरा कॉलम है, तो हमारा काम सही है। अब हम दूसरी रो में √5/11 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, ये बहुत ही स्पेशल प्रॉब्लम है, ऐसे और भी आपको मिलेंगे। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन लगाना थोड़ा सा टेढ़ा काम है। अप्लाइंग R2 रिप्लेस्ड बाई √5/11 into R2 and R3 replaced by √5 into R3, we get √5 इसलिए ले रहे हैं ना कि एक बार √5 रो वाले में बैलेंस होगा, एक बार √5 कॉलम वाले में बैलेंस होगा, तो ये 5 जो है ये हट जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, जो रो ट्रांसफॉर्मेशन आप लगाओगे उसी का जोड़ीदार कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी लगाना अनिवार्य है, लगाना पड़ेगा ही। तो अगर तुम कोई एलिमेंट सेट किए कितना ये हो जाए, पता चला जब कॉलम वाला लगाए तो डिस्टर्ब हो गया। 500 दूसरी रो में इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 11 से ये कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, माने कितना हो जाएगा 11/√5 0 11/√5 और यहाँ कितना हो जाएगा -1/√5। इधर केवल √5 से मल्टीप्लाई करना है, 0 -11/√5 और 1/√5 इज इक्वल टू फर्स्ट रो 100, सेकंड में चेंज आएगा ना, ध्यान से लिख के चलो भैया करो। -3/5 में गुणा करना है √5/11 का, तो ये कितना हो गया, ये हो गया -3/11√5 -3/11√5। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा √5/11 लिख दें, √5/11 और 0, √5 से यहाँ मल्टीप्लाई करना है केवल, -7/√5 और 0 और √5 इंटू सी इंटू एज इट इज 100 -3/5 1 0 -7/5 0 1। अब इसी ट्रांसफॉर्मेशन का जोड़ीदार अप्लाइंग C2 रिप्लेस्ड बाई
√5/11 C2, C3 replaced by √5 into C3, we get इसको भी रहने देना, पहले इसको कर लें। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो ना, तो फिर अब कॉलम वाइज उतारना। 5 0 0 0 1 -1 0 -1 1 इज इक्वल टू, इस पर तो असर पड़ेगा नहीं, 1 0 0 -3/11 √5 √5/11 0 -7/√5 0 √5 इंटू C इंटू 1 0 0, इस पर असर पड़ना है, इस पर असर पड़ना है। तो -3/5 इंटू √5/11, ये हम निकाले थे अभी, -3/11 √5 और -7/5, सॉरी इस कॉलम की बात कर लेना पहले, और क्या कर रहे हैं हम लोग, √5/11, तो हो जाएगा ये √5/11 और 0, इसमें केवल √5 से करना है, तो हो जाएगा -7/√5 0 √5। 2 स्टेप का काम पूरा हो गया। मिला ले भैया, इसकी पहली रो, इसका पहला कॉलम है कि नहीं, 1 है, और ये दूसरी रो, इसका दूसरा कॉलम है, तीसरी रो, इसका तीसरा कॉलम है। इट्स ओके। अप्लाइंग R2 + R1, सॉरी R3 + R2, इसको लेकर यहां जोड़ो। अप्लाइंग R3 replaced by R3 + R2, we get, रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद उतारना हो तो रो वाइज उतारना चाहिए। 5 0 0 0 1 -1 0 0 0 इज इक्वल टू, इसका इफेक्ट यहां डालना है, 1 0 0 -3/11 √5 √5/11 0, इससे लाके यहां जोड़ना है। चलो जोड़े भैया, -3/11 √5 -7/√5 इज इक्वल टू, -3/11 √5 -11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, 77/11 √5 इज इक्वल टू -80/11 √5 -80/11 √5, ये जोड़ के तो उतना ही आएगा, √5/11 और √5। सी नो इफेक्ट। अब इसका जोड़ीदार applying C3 replaced by C3 + C2, applying C3 is replaced by C3 + C2, we get कॉलम वाइज उतारिए। 5 0 0 0 1 0 0 0 0, ये आ गया डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, लीडिंग डायगोनल। ये इक्वल्स टू, इस पर कोई असर नहीं, 1 0 0 -3/11 √5 √5
√5/11 और 0, -80/11 √5, √5/11 √5 इंटू C इंटू, इस पर असर पड़ेगा 1 0 0, -3/11 √5, √5/11 0, इसको इसमें जोड़ेंगे, ये जोड़ा हुआ है तो आ जाएगा -80/11 √5, इसको इसमें जोड़ेंगे √5/11 और इसको इसमें जोड़ेंगे √5। चेक कर लें 1, ठीक है ना, ठीक हो गया, प्रोसेस समाप्त हुआ, डायगोनल फॉर्म आपको मिल गया। That is D equals to P transpose CP, where P is non-singular. Corresponding transformations अभी कैसे लिख दोगे, पहले नॉर्मल फॉर्म लिखो। नॉर्मल फॉर्म इज क्या होता है भाई, y ट्रांसपोज dy इक्वल टू रो मैट्रिक्स y1 y2 y3 इंटू डायगोनल मैट्रिक्स 5 0 0 0 1 0 0 0 0 इंटू कॉलम मैट्रिक्स y1 y2 y3 इज इक्वल टू 5 y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन जिम्मेदार है, अब लिखिए आप, करस्पॉन्डिंग ट्रांसफॉर्मेशंस आर गिवन बाय कैपिटल X इक्वल टू P कैपिटल Y, बस लिख के छोड़ दें। अब भाई नंबर 1, रैंक ऑफ Q रैंक ऑफ C को ही कहते हैं। रैंक ऑफ C वही आएगा जो रैंक ऑफ D आएगा, और रैंक ऑफ D कितना आएगा 2, दैट इज स्मॉल r इज इक्वल टू 2। नंबर 2, इंडेक्स ऑफ Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इन द नॉर्मल फॉर्म बराबर 2। नॉर्मल फॉर्म में 2 ही टर्म्स हैं, दोनों पॉजिटिव हैं। निगेटिव टर्म्स है ही नहीं है, तो पॉजिटिव टर्म्स की संख्या और निगेटिव टर्म्स की संख्या में नॉन निगेटिव अंतर कितना हुआ 2। नंबर 3, सिग्नेचर, हाँ इसे हम लोग लिखते हैं S, तो यहां पे लिख दो दैट इज S इज इक्वल टू 2। n माने नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स जो कि 3 है। सिग्नेचर ऑफ Q इज इक्वल टू 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। अब वो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट वाली बात कर लें। सिंस R इक्वल टू S इक्वल टू N, कहीं भी एक जगह n की चर्चा कर दो, n इज इक्वल टू 3, y1 y2 y3 अननोन वेरिएबल्स की संख्या। सिंस R भी 2 है S भी 2 है, दोनों बराबर हैं लेकिन n से कम है, देयरफॉर Q इज पॉजिटिव सेमी डेफिनिट
ये क्वेश्चन पूरा हुआ। इसके बाद एक रिजल्ट आपको बताएंगे, एक छोटा सा रिजल्ट और बताएंगे, आपको अच्छा लगेगा। रिजल्ट, it is always possible to reduce a diagonal matrix to unit matrix by applying congruent transformations ये जो प्रोसेस हम रोक देते हैं डी पर, अगर हम चाहें तो और आगे बढ़ा के उसको हम आई तक ले जा सकते हैं। लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होगा। वेरिफिकेशन, let us consider a diagonal matrix 1 0 0 0 2 0 0 0 3. Applying R2 replaced by 1 by root 2 R2, we get D is equal to, अब मत लिख देना, D is equivalent to 1 0 0 0 root 2 0 0 0 3. Applying इसका जोड़ीदार C2 replaced by 1 by root 2 C2, we get D is equivalent to, पहला कॉलम 1 0 0, दूसरा कॉलम 0 1 0, तीसरा कॉलम 0 0 3. ये देखो समझ में आ रहा है ना, इस 2 को 1 एक ही बार में नहीं बना सकते आप, एक कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी प्रकार से 3 के साथ भी व्यवहार करिए। अप्लाइंग R3 is replaced by 1 by root 3 into R3, we get D is equivalent to 1 0 0 0 1 0 0 0 root 3. Applying C3 replaced by 1 by root 3 C3, we get D is equivalent to, पहला कॉलम 1 0 0, दूसरा कॉलम 0 1 0, तीसरा कॉलम 0 0 1. ये देखो D को हमने रिड्यूस कर दिया यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद आपको एक नई चीज बताएं, ग्राम मैट्रिक्स। ग्राम मैथमेटिशियन का नाम है, ग्राम मैट्रिक्स। The matrix A transpose into A is called ग्राम मैट्रिक्स। जी हमेशा बड़े से नाम है ना ये, ग्राम मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। बस इतनी सी बात। अब ग्राम मैट्रिक्स को इन्वॉल्व करके एक रिजल्ट हम आपको बताने जा रहे हैं। एवरी पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए ग्राम मैट्रिक्स। एक चीज और लिखना, पॉजिटिव डेफिनिट मैट्रिक्स क्या हुआ? A matrix is said to be
पॉजिटिव डेफिनिट इफ द करेस्पॉन्डिंग, देखो ऐसे भी न्यूमेरिकल आप किए हो ना कि मैट्रिक्स दिया रहे तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनाओ, तो मैट्रिक्स मान लो दिया है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्म बना लो। अगर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनिट है तो वो मैट्रिक्स भी पॉजिटिव डेफिनिट कहलाएगी। इफ द करेस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म इज पॉजिटिव डेफिनिट। इसी प्रकार से सारे डेफिनेशन आप फिट कर सकते हो, नेगेटिव डेफिनिट भी, इनडेफिनिट भी, पॉजिटिव सेमी डेफिनिट भी। एक रिजल्ट, every positive definite matrix can be expressed, every positive definite matrix can be expressed as a Gram matrix. Proof. Let capital A be any positive definite matrix, then by definition the corresponding quadratic form is positive definite, and so rank is equal to index is equal to number of unknown variables, positive definiteness. It means that there exists a non-singular matrix P such that unit matrix of order n is equal to P transpose AP। हम तो ऐसे करते हैं, D इज इक्वल टू P ट्रांसपोज AP, लेकिन अब D न लिख के हमने IN लिखा, क्योंकि अभी हमने आपको बताया ना कि हम कॉन्ग्रुएंट ट्रांसफॉर्मेशंस की मदद से D को यूनिट मैट्रिक्स में रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस स्टेप को हम आगे बढ़ा दिए तो यहां तक पहुंच गए। नाउ P ट्रांसपोज इनवर्स और P इनवर्स से P ट्रांसपोज इनवर्स और P इनवर्स से इस तरीके से क्रमशः प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। देखो ध्यान से, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से एब्जॉर्ब हो जाएगा। इंप्लाइज दैट P ट्रांसपोज होल इनवर्स P इनवर्स इज इक्वल टू, ये दोनों मिलकर के P ट्रांसपोज और P ट्रांसपोज का इनवर्स मिलकर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, और ये A हो गया, ये दोनों मिलके भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो कुल मिला के इधर कितना हो गया A। इंप्लाइज दैट P इनवर्स ट्रांसपोज P इनवर्स इक्वल टू A, दैट इज A इक्वल टू
B transpose B, where न लिख करके हम ऐसे लिख, दैट इज तो लिख ही दिए हैं, अर्थात विच इज अ ग्राम मैट्रिक्स, विच इज अ ग्राम मैट्रिक्स। ठीक समझ रहे हैं ना? ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए ग्राम मैट्रिक्स। ग्राम मैट्रिक्स यही तो होता है, ए ट्रांसपोज ए, बी ट्रांसपोज बी, सच मैट्रिक्स इज कॉल्ड ग्राम मैट्रिक्स। Proof is completed. Dear students, प्रायः यूजी लेवल पे यही सिलेबस रहता है, वो हमने ख़त्म कर दिया। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इससे ज़्यादा कुछ है तो आप अपने से पढ़ लीजिए। अगर 2-4 थ्योरम और दिया हो कहीं, तो इतनी ट्रेनिंग के बाद तो आप कर ही ले जाएंगे। ट्रेनिंग में हमने कोई कोर कसर नहीं रखा है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा है। जब भी यूनिफाइड सिलेबस बनता है तो कुछ परसेंट, थोड़े से परसेंट की हेर फेर मतलब चेंज की इजाज़त दी जाती है, इसलिए बहुत ज़रा सा सिलेबस वेरी करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। तो अब हम जब इस तरीके से वीडियोस बना रहे हैं जो सबके काम आए, तो एक कॉमन पोर्शन हमें प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो इतनी ट्रेनिंग के बाद यदि आपको कोई और चीज़ क्वाड्रेटिक फॉर्म में पढ़ना पड़ता है तो आप पढ़ ले जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग मोर, हर्मिटियन फॉर्म भी होता है क्वाड्रेटिक फॉर्म की तरह। हर्मिटियन फॉर्म का प्लेलिस्ट अलग है, मिनिमल पॉलिनोमियल की प्लेलिस्ट अलग है। ये दोनों प्लेलिस्ट बहुत छोटी छोटी प्लेलिस्ट है। थैंक यू।